हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का जो ये है सरलीकरण, इसका हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग दो क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, जो काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो काफ़ी आपको इंटरेस्ट और मज़े आने वाला है। ठीक है, हर एक चीज़ को मैं काफ़ी एक्सप्लेन के साथ बताया गया हूँ। ठीक है, आज ये तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, तीसरा क्लास है, जो एक लैडर फ्रैक्शन है। ठीक है, हम लोग बताएं कि एक कैसे लैडर फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, और एक बड़ी छोटी सबके बारे में हम लोग एक डिटेल एक्सप्लेनेशन किए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये है भिन्न। निम्न बोलता है भिन्नों का सही आरोही क्रम में कौन सा है। ठीक है, भिन्नों का सही आरोही क्रम कौन सा है। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, यदि इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, बड़ा देखना है। ठीक है, ये दोनों में देखना है बड़ा बड़ा। तो ये इसमें सबसे पहले एक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन से सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ताकि बहुत ही आसान है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक है कि पहला विधि कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको पता चल जाए ये बड़ा है कि ये छोटा है। ठीक है, इससे भी हो जाएगा, लेकिन एक मैं आपको ऑप्शन का ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले इसको करते हैं, ये दोनों में देखते हैं कि बड़ा छोटा कौन सा है। ठीक है, 16 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 9। तो 16 और 9 में ये तीर लगा हुआ किधर, ये, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 16 है और ये 9 है। ठीक है, यदि हम लोग इधर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये चीज़। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये तो हो गया, ये देखते हैं कि ये जस्ट ही इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। ठीक है, ये देखते हैं सेकंड, इधर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया 9, फिर इसको करते हैं कितना हो गया 16। ठीक है, तो ये, हाँ ये ठीक है। और इधर से देखते हैं, इसको करते हैं, फिर 8 को 4 बार करेंगे तो 32, फिर ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 32, इसको करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं तो ये ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 88, ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 90। ये कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन कट हो गया। अब इसको देखते हैं। ठीक है, 8 18 को एक बार करते थे 18, फिर इसको 11 को 4 बार करते थे 44। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, फिर 9 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 99, फिर 18 को करेंगे तो कितना होगा 72, 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72। तो ये भी कभी कभी फॉलो नहीं कर, ये जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेरा ऑप्शन कितना हो जाएगा 4, यही सही होगा। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 9 को एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 4 को करेंगे तो 16। ठीक है, ये रियल में सही है। यहाँ से इसको अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, 8 को 4 बार करते हैं 72, फिर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 99। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, अब ये भी इसको देख लेते हैं। 18 को 5 बार पढ़ेंगे तो 90, फिर ये हो जाएगा 88। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये जो है ना, ये रियल में सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग, ये हो गया तो ऑप्शन के मैथ से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से हम लोग बता सकते हैं इसको, ये आरोही क्रम है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले इसको करेंगे क्या, ये इसी को मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसको दूसरा मेथड से बताता हूँ। ये पहला जो ऑप्शन ट्रिक से आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी मेथड है, आप सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 9 को 5 बार पढ़ते हैं तो कितना होगा 45। ठीक है, 8 को 4 बार पढ़ते हैं तो कितना होगा 32। ठीक है, फिर से करते हैं, ये 4 को 4 बार करते हैं, ये तो हम लोग बोलते हैं ये आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले छोटा है, तो ये दोनों में छोटा कौन सा हो गया 4/9, तो ये 4/9। ठीक है, 4/9। एक ये भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, फिर इसमें देखेंगे कि कौन सा है, फिर ये छोटा, ये भी हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है जो आपको मैं, और इससे भी आसान है एक। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये 8 है, 9 है, ये 4 है, ये 18 है। ठीक है, सबका क्या करना है, LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे 8 9, ये 4 और 18, सबका क्या निकालना है LCM। ठीक है, तो LCM निकालेंगे तो सबसे पहले कितना हो जाएगा 18 को 4, 1 2 72, 72। ठीक है, आप क्या करेंगे 72 है ना, 72 निकल गया। अब 72 को करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले 72 को क्या करें, यहाँ पर लिखेंगे 72। 8 को
काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8, इसको 72 से काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखेंगे इसको 72, फिर यहाँ पे 72, फिर इसको 72, आप काट देंगे। 18 को 4 बार में 72, 11 को 4 बार करते हैं तो कितना होगा 44, ठीक है। इसको काट देते हैं 4 तो एक बार में, तो ये 18, ठीक है। इसको भी काट देंगे तो 9 को 8 4 32, ठीक है, क्योंकि 8 को करेंगे 4 9 8 8 चौक 32, फिर इसको यदि हम लोग ये होगा 32, ठीक है। अब इसको करते हैं तो इसको भी काट करते हैं तो 9 5 45 45, ठीक है, ये हो गया 45। अब इसमें पता चलता है कि हमको असेंडिंग आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा कौन सा है, सबसे पहले छोटा हम लोग देखते हैं, ये हो गया कौन सा, ये 18, ठीक है। तो सबसे पहले 18 हो जाए तो 1/4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 18 के बाद हो जाएगा ये होगा 32, ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। 32 के बाद कितना होगा 4 ठीक है 44, तो इसको क्या लिख सकते हैं 11/18, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 45 मतलब 5/8, ये हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम लोग इसको एक्सप्लेन कर करके अच्छी तरीके से हमको समझ में आ गया, ठीक है। ये कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले एक बार मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बार यदि ये क्वेश्चन आया तो हमको ऑप्शन से जाना है, डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। इससे तो हो जाएगा तो ठीक है, यदि नहीं हो रहा ये भी नहीं तो लास्ट एक ये हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमको सबसे पहले क्या करना है, ये नीचे जो बेस दिख रहा है 8 9 ये 4 ये 18, ये सबका क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो कितना हो 72 आ गया। अब 72 इसको गुना कर देना है, तो ये फ्रैक्शन में जो है वो एक डिजिट में आ जाएगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा ये हो जाएगा, फिर इसको 72 से गुना करते ये 32 हो गया, ये 18, फिर ये हो गया। तो इससे एक क्या हुआ एक डिजिट में आ गया, जिससे हमको पता चल गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि हमको ये सबसे छोटा कौन सा है, ये 18, क्योंकि यहाँ असेंडिंग क्रम मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम सबसे पहले क्या लिखना है छोटा, ठीक है। ये है छोटा, उसके बाद फिर बड़ा, ऐसे करके हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा, ये बहुत आसान था, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया, सबसे पहले यही है सेम। सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। सबसे पहले ये है 8, अभी जस्ट 9 4 और 18, सबसे पहले इसका क्या करना है एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम हम एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये है एलसीएम निकाल लेते हैं कि तो कितना हो गया 72, ठीक है 72। अब 72 इसको कर देते हैं डायरेक्ट, इसके पास इसको 18 8 से इसको काट देना, फिर निकल जाएगा, फिर इसको करेंगे 72, फिर ये भी 72, अब ये 72, ठीक है, ये निकल जाएगा। तो इसको टोटल सॉल्व करके जो आएगा तो मेरा क्या आ जाएगा एसेंडिंग, जो मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो एक है कि आज पढ़ेंगे लेडर फ्रैक्शन, ठीक है। एक है डिफरेंस यदि सेम हो तो, हाँ इसमें एक बात है कि यदि डिफरेंस सेम मुझे से 8/9 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 10 बाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें 10 12 है, ये 11 13 है, ठीक है, 11 3 है। आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए सॉल्व इट, जो आपको पता चलेगा असेंडिंग ऑर्डर में रहने से क्या होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ये हम लोग लेडर फ्रैक्शन पढ़ने वाले, ये टाइप है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आते ही हैं, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं काफ़ी आसान तरीके से बताऊंगा, एकदम इजी लगेगा आपको, कुछ नहीं है। सबसे पहले ये जो है ना, ये जो फॉर्म है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 9 आ गया, फिर ठीक है इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको पलटेंगे, फिर इसको पलटेंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना हमको करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करना है ध्यान से। सबसे पहले जो 9 है, ठीक है, ये 9 है, और कितना है ये, इसको 9 है ना, इसको हम लोग एक बार 3 कर लेते हैं और ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। ये 3 या 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 4 को ऐसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। 1 2 3 है तो 1 2 3 कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया, जितना प्लस रहेगा उतना हमको ये जो है ना चिन्ह देना है। 3 हो गया तो 3 हो गया, और ये 3 4 है तो 3 पहले लिखना है 3, उसके बाद लिखना है 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जोड़ है, तो एक बार ये क्या है
जोड़ना है इसको। अब ये जोड़ है, प्लस 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 है, तो 3 प्लस ये, एक बार मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, ये 7 हो गया। ठीक है, 3 को 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये है, 3 को 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। फिर 7 को 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 को फिर 11 और उसका 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ये 18। आप बट्टे में कितना लिखेंगे 11, बस यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले जो है लेटर फ्रैक्शन में 3 4 है, तो 3 4 को हमको लेटा के लिख देना है। ठीक है, और ये 3 प्लस है तो 3 क्या करिए ये, ठीक है, 3 हम लोग बना दिए, सबसे पहले लकीर खींच दिए। उसके बाद क्या करना है, जोड़ है तो जोड़ते गए, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, पहले ये 18 लिखना है, उसके बट्टे में क्या करना है 11 करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट एक प्रैक्टिस के लिए और बनाए हैं, लिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे करना है, सेम है, कुछ नहीं है, सेम ही है। तो डायरेक्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4 7 है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, 4 7 है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 4 7, कितना प्लस है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे जोड़ते जाएंगे, 7 को 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, 7 को कितना 11, 11 को 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 अरे इसको फिर जोड़ करेंगे, 18 और 11 कितना हो जाएगा 9 29। ठीक है, 29 और 18 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 47 47, ये हो जाएगा 47। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको आंसर कितना होगा, पहले लिखेंगे 47 की 47 और ये जो है 29। ठीक है, ये बट्टे में हो जाएगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 29, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सबसे पहले हमको लिखना है 47 और बट्टे में जो होगा 29, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, कुछ नहीं है, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। ये है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं सिर्फ आप प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसके कौन से क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये 4 7 आपको जो दिख रहे हैं तो ये 4 लिख देना है, 7 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 1 2 3 4, 4 प्लस है तो 1 2 3 4, 4 हम लोग क्या कीजिए नीचे में लकीर दे दिए लाइट। ठीक है, उसके बाद ये है, उसका सबसे पहले क्या किया इसको जोड़ दिए, 7 को 4 11, 11 को फिर 7 से में कर दिए तो कितना हो गया ये 11 को 7 में 11 को 7 से करेंगे 18, फिर 18 इसको जोड़ दिए तो फिर 29, फिर ये दोनों 29 और 18 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 47। अब 47 तो पहले लिख ही दिए, उसके बाद बटे में कितना हो जाएगा 29, ये इसको बटे में लिखना है। ठीक है, पहले 47 लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये यदि माइनस रहे तो क्या करें, चलिए कुछ नहीं है, माइनस रहे तो कुछ नहीं करना ही नहीं। सबसे पहले हम लोग जो बताएं पहले उसी अनुसार से चलेंगे। ठीक है, आज जोड़ की जगह माइनस कर देंगे, जैसे 5 है तो पहले क्या लिखेंगे 5। ठीक है, पहले क्या करेंगे 5 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 12, और 1 2 3 माइनस है तो हम लोग 1 2 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस है, प्लस था तो जोड़ देते हैं, माइनस था तो क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे यहाँ पे एक लिख देते हैं ताकि आपको और आसान लगे। ठीक है, ये 12 को घटा देंगे कितना 5, तो कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे लिख दें कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे 7 में घटाएंगे कितना 12 को, कितना हो जाएगा -5, तो यहाँ पे लिख दिए -5। अब क्या करेंगे -5 में घटाएंगे किसको -7 को, तो -7 कितना हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, अब इसको आंसर के लिए मैंने बताया था, आंसर के लिए क्या करेंगे तो -12 को 12 लिख देंगे। अब बटे में क्या करेंगे उसके पहले वाला कितना है -5, तो -5 ये लिख दिए। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट, तो ये हो जाएगा 12/5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ करना है ही नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ये करना है सबसे पहले जो है ना 5 12 है तो पहले इसको लेटा के लिख देना है, 5 लिख देना है, उसके बाद 12 लिख देना है। ठीक है, ये माइनस में है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या कर दिया 3 लकीर खींच दिया, पहले माइनस रहे या प्लस रहे हमको लकीर खींच देना। उसके बाद हमको क्या है इस सब जगह माइनस है तो सबसे पहले इसको क्या करिए घटा दिए, 12 में 5 7, फिर 7 में 12 घटा दिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया, तो कितना हो गया -5, फिर -5 और -7 -12, फिर -12 हो गया, -12 हो गया तो -12 लिख लिया। लेकिन ये बट्टे में सेकंड वाला पार्ट को क्या करना है बट्टे में लिख देना -5, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो काफ़ी आसान है, कुछ नहीं है, इसको है समझना है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपको ऑलरेडी समझ में आएगा। फिर से एक प्रैक्टिस के लिए लिए हैं,
फिर से इसको बनाते हैं, ठीक है। कुछ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस यदि रहे तो, ठीक है। मैं आपको हर एक टाइप के बता रहा हूँ, टाइप 1 में भी बताया सिर्फ प्लस रहे, टाइप 2 में बताया सिर्फ माइनस रहे, अब ये बताया मिक्स टाइप 3 में जिसमें से प्लस भी रहे और माइनस भी रहे, प्लस भी रहे और माइनस भी रहे। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 7 को 7 लिख देते हैं और 11 को ऐसे लिख दिए लेडर फ्रैक्शन में। ये 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 यदि प्लस रहे माइनस रहे कुछ नहीं, लेकिन है ना क्वेश्चन तो है, हम लोग बनाते हैं। चलिए हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे दिया है प्लस, तो प्लस के लिए क्या करेंगे, प्लस के लिए ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। कलम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखिए 11 हो गया, अब प्लस हो जाएगा 7 तो कितना हो जाएगा 18, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा प्लस का। फिर है माइनस, इसका मतलब 18 में किसको घटाएंगे, 11 को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 18, थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए हो गया। 18 में 18 को 11 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे 7, ये हो जाएगा 18, उसके बाद हो जाएगा 7, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 7, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से क्या है, यहाँ पे प्लस हो गया माइनस हो गया फिर से प्लस है, तो 18 उसमें से 7 जोड़ देंगे, तो 18 + 7 20 25 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से माइनस है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा 25 और -7, तो कितना हो जाएगा 25 18, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा 18। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 की 18 अब बटे हो जाएगा 25, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस रहे तो प्लस कर देना है, माइनस रहे तो माइनस कर देना है, एक एक चीज़ मैं आपको बताया, ठीक है, जो काफ़ी आसान है, कुछ नहीं, एक बार खाली समझने की बात है, आप समझ लीजिए, कुछ नहीं है, हलवा है, फ्री का नंबर है, ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये है सेम में है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एक बार। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ एक बार प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या करना है, 3 8 है तो 3 लिख दिए 8 लिख दिए, प्लस माइनस फिर माइनस फिर माइनस, 1 2 3 4 4 हम लोग को 1 2 3 और 1 4 4 बना दिए, ठीक है। सबसे पहले माइनस है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, माइनस है तो माइनस कर देते हैं। सबसे पहले माइनस है तो 8 में किसको घटाएंगे, 8 में घटाएंगे 3 को, तो कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में है प्लस, तो फिर 8 अब प्लस कितना हो जाएगा 5, तो कितना होगा 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। फिर से माइनस है तो 13 में कितना करेंगे, 13 में घटाएंगे किसको 5 को, तो कितना बचेगा 8 6 5, ठीक है। इसको घटा देंगे, ठीक है, 8 + 13 ये 8 हो गया। उसके बाद ये हम लोग यहाँ पे 8 लिख दिए, ठीक है। तो ये देखिए 8 हो गया ना, यहाँ पे 5। अब क्या करना है नेक्स्ट, इसके ये प्लस है तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा कितना 8 + 13 13 7 20 21, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 21। अब यहाँ पे लिख देंगे 21। अब करना क्या है, अब इसको आंसर देने के लिए सिर्फ एक ही है, ठीक है। क्या करेंगे तो 21 को 21 लिख देंगे, अब बटे में क्या करेंगे 8, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये बात याद रखिए, सबसे पहले करना क्या है कि 21 को लिख देना है, अब बटे में लिखना है 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस कर देना, पहली बार में माइनस है तो पहले माइनस कर दिए, फिर प्लस है तो फिर प्लस कर दिए, फिर माइनस है तो माइनस कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, ठीक है, कुछ नहीं है, आसान ही है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान। इसको फिर पलटेंगे, ये हाँ ये टाइप है, ये है टाइप, ये दूसरा टाइप है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मैंने पिछले बार में जो पढ़ा था सिर्फ 1 1 1 के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब यदि ये 5 4 3 आ जाएगा तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, आसान है, ठीक है। एक बार इसको हम लोग जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। ये है 3। अब इसमें करना क्या है, एक बात याद रखने की बात है इसमें, ठीक है। सबसे पहले जो मैं आपको बताया शुरू में जो चीज़, वही करना है। क्या करना है, सबसे पहले 2 लिख देना है और 7 लिख देना है, ठीक है। और 1 2 3 है तो 1 2 3 कर देना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ रहे थे तो कितना था, यहाँ पे कितना था 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, लेकिन यहाँ पे अब कितना है 5 है, ठीक है, 4 है, 3 है। अब तो इसको करना क्या है, सबसे पहले ये 5 है ना, इसको लिखने का सबसे पहले इसको मैं कलर चेंज कर लूँ, ये 5 है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 5, इसके नीचे क्या लिखेंगे 4, ठीक है।
उसके बाद इसके नीचे क्या लिखेंगे 3, ठीक है। ये चीज़ है, इसको जितना है उसका लिख देंगे। उसके बाद ये है, यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, यहाँ तक समझ में नहीं आया तो यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 5, 2 और ये 7, ठीक है। तो 7 को लिख देंगे 35 अब प्लस 2, तो ये हो जाएगा 37/7, ये हो गया ना 37। तो ये हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसको गुना ही तो किए, तो गुना किए, उसके बाद इसको जोड़े। तो उसी तरह हमको गुना किए तो सबसे पहले गुना किए, इसीलिए यहाँ पे नीचे में 5 लिखे, तो याद रहेगा इसको जब गुना करेंगे तो ये 5 ही लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी नहीं लिखना है, इसका यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये है 7, 7 और इंटू हो जाएगा 5, ठीक है। 7 को करेंगे तो 7 5 35, अब प्लस जो आगे वाला है उसको 2 लिख देंगे, ठीक है, 37, ठीक है। ये हो जाएगा 37, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 37, ये हो जाएगा मेरा 37। अब फिर से क्या करेंगे, 37 को गुना किससे करेंगे 4 से, अब जोड़ेंगे किसको, आगे वाला जो कितना है 7, ठीक है। इसको करते हैं तो कितना होगा, ये 148, 148, अब प्लस कितना हो जाएगा 7, इसको करेंगे 155। अब ये 155 आ गया तो सबसे पहले क्या करें 15 और 5 लिख दिए। अब 155 को किसके करेंगे 3 से गुना करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ। फिर से क्या करना है 155 को गुना करना है 3 के साथ, ठीक है, और जोड़ना किसको है 37, ठीक है। इसको गुना कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा 5, 15, ठीक है, 25, 45, 46 और ये हो जाएगा 37, जो नीचे में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 7, 2, 0, 5, 502, ये है 502। अब ये 502 हो गया, तो अब इसको आंसर के ये मैं रफ के लिए बताया हूँ सारे आपको, ठीक है। ये है रफ के लिए, ठीक है। ये आप इसको करना है, सबसे पहले आंसर निकालने के लिए क्या लिखेंगे 502 ले देंगे। अब बट्टे में इसके पहले आगे वाला कितना है 155, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, खाली समझना है कि उसको लिखते कैसे हैं। लिखने की भी मैं आइडिया आपको बता दिया। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये है ना, सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 3 4 5 इसका मतलब जरूर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 7 है तो 2 को लिख दिए, उसका 7 को लिख दिए, प्लस 3 बाहर है तो 1 2 3 कर दिए, ठीक है। उसका इसको गुना कर दिए, ठीक है, 35 इसको जोड़ दिए, फिर इसको गुना कर दिए, इसको 7 को जोड़ दिए, फिर इसको 155 को गुना 3 में कर दिए, फिर 37 को जोड़ दिए, ठीक है। तो ये आ गया। तो सबसे पहले इसको लिख लिया, बटे में क्या कीजिए 155, ठीक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है, यदि इस तरह आ जाए तो इस तरह क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, आप देखिएगा तो प्रैक्टिस में के लिए बहुत है, लेकिन आपको ये समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने जो समझाया आपको बस वैसे ही करना है, कुछ नहीं ज़्यादा ना कुछ कम। सबसे पहले 2 को लिख देना है, 3 को लिख देना है, ठीक है। 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक हो गया। प्लस 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 है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस रहे माइनस रहे। अब ये है 4, तो ये है ना 4, क्योंकि 4 को 3 बार करेंगे तो 12, इसका मतलब हो गया क्या 3 यहाँ पे आएगा, ये 4 तो 4 यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि 4 से 3 उनको 12 करेंगे, 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये नॉर्मल से सॉल्व है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे, ठीक है। 4 तिया 12 प्लस 2 14, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 14, ठीक है। 14 तिया 42 और 3 45, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 45, ठीक है। यहाँ तो हो गया। 45 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस ये है 45 इंटू 5 और प्लस हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 219, ये हो जाएगा 239, ठीक है। तो ये हो जाएगा 239, तो यहाँ पे लिख देंगे 239, ठीक है। ये हो गया। आप इसको फिर 239 को क्या करेंगे, फिर ये हो जाएगा 239 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 1 6 7, ये हो जाएगा 4, ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या करेंगे 45 को आगे वाला ऐड करेंगे, तो ये 45 क्या कर दिए ऐड कर दिए, 13 1 7 11 2 फिर 4 5, ये हो जाएगा 523, ठीक है। आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 523, अब बटे में लिख देंगे 2 3 और 9, यही मेरा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम कुछ नहीं है, आसान है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, एक बार फिर से मैं इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ हर एक चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, ये है 2 3, तो 2 3 को सबसे पहले लेटा के लिख देना 2 3। ठीक है, उसके बाद है कितना, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4 कर लिए। ठीक है, उसके बाद 4 तिया 12 प्लस 2 14, इस तरह तो हम लोग नॉर्मल जानते हैं बनाते हैं, उसी तरह इसलिए इसके सामने यहाँ पर लिख दिए 4, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद फिर क्या किए, ये दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। 4 तिया 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, फिर 14 तिया 42 और 3 45 हो गया, फिर 45 को 5 बार गुणा किए, फिर 14 ऐड किए तो कितना हो जाएगा, ये होगा 239। ठीक है, इसको फिर 2 से गुना करिए, फिर 45 ऐड किए तो ये हो जाएगा 523। तो सबसे पहले लिखना है ये 523, उसके बटे में लिखना है जो बच गया है ये मेरा। ठीक है, कितना, 239। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप इसको बनाना कैसे है, ये है कुछ नहीं है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बनाने का जो आइडिया मैंने बताया आपको, वही सारा आइडिया इसमें ही काम करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको करना क्या है, सबसे पहले इसमें करना क्या है, 3 है 2 है, ये है ये, इसको क्या करेंगे, लेटा के लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 और 2। ठीक है, और गुना होगा क्योंकि 3 को 2 बार में पढ़ेंगे तो 6 प्लस 1 7 होता है, इसीलिए। और यहाँ पे 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे में इसको लिखेंगे 3। क्यों नीचे में लिख रहे हैं 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद हो जाएगा कितना, 2, उसके बाद फिर से 3 है, उसके बाद फिर से 1 है। चलिए यहाँ तक निकालते हैं। ठीक है, 3 को 2 बार में पढ़ेंगे, 6 प्लस 1 7। ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। 3 को 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना होगा, 7। 7 को 2 बार पढ़ेंगे कितना, 14 प्लस 2 16। 16 को 3 बार करेंगे 48, और 2 48 प्लस 7 55। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 55 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 55 ही होगा, प्लस इसमें 16 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71। अब यहाँ तक तो हो गया मेरा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 71। अब बटे कितना होगा, 5। लेकिन यहाँ पर है कि बटे में 1 दिया है। ठीक है, बटे में दिया है, इसका मतलब ये जो है ना मेरा बटे में हो जाएगा, 1 बटे में हो जाएगा 71 बटे 5। तो इसको सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पलट मार देगा डायरेक्ट, तो हो जाएगा 55। अब बटे हो जाएगा 71, जो मेरा यहाँ तक आंसर निकल गया। ठीक है, चुटकियों में। अब करना क्या है, अब बोलते हैं कि मान निकालना है। ठीक है, मान निकालना है किसका है, 71 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इंटू एक्स का मान कितना निकल गया, 55। ठीक है, अब बटे कितना, 71। ठीक है, अब बटे में कितना दिया है, 11। ठीक है, अब इसको क्या करना, सॉल्व कर देना। सॉल्व कर लेते हैं, कुछ है नहीं। सबसे पहले 71 गया, उसका फिर कितना बच गया, 55। बटे में कुछ नहीं थे, 11 को 5 बार करेंगे तो 55। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बार बना ही देते हैं आपको, 55 हो जाएगा। 11 को करेंगे 5 बार में कितना हो जाएगा, 5। यही मेरा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, कितना आसान है, काफ़ी आसान है, कुछ करना नहीं है। सिर्फ एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये है 5। सबसे पहले ये है ना लेडर फ्रैक्शन। सबसे पहले इसको क्या किए, ये है 1/2। तो सबसे पहले लिख दिए किसको, 1 को, उसके बाद 2 को, उसके बाद ये है 3 2 3 1, उसके नीचे लिख दिए 3 2 3 1। ठीक है, अब ये दोनों को क्या किए गुना, 3 दूनी 6 का 1 7, फिर 7 को 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 14 प्लस 2 16, फिर उसको 16 को 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 48 प्लस 7 5 को 1 से क्या किया, मल्टीप्लाई, उसका 16 को जोड़े तो हो जाएगा 71। अब 71 तो 71, अब बटे हो जाएगा कितना, 5। लेकिन यहाँ पे एक बटे में पूछा है, यहाँ तक तो मेरा आंसर निकल गया, लेकिन बटे में पूछा है तो इसलिए बटे में किए तो डायरेक्ट पलट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 बटे 71। अब ये 71 तो 71 हम लोग लिख दिए, गुना x का वैल्यू यही निकला, क्योंकि ये x का ही मान है जो हमारा निकला, तो x का मान हम लोग यहाँ पर रख दिए, तो 71 कट हो गया तो हो गया 5। अब बटे में 11 है, 11 कट हो गया तो कितना हो गया, 5। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाया जाए
जो मैं आपको बताया हूँ सेम टू सेम, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरुआत सबसे पहले क्या करेंगे, 1 है और 3 है, ठीक है, लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 प्लस है तो 4 बार लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ना है, ठीक है। इससे नॉर्मल हम लोग बनाते हैं तो 3 1 है 3 प्लस 1 4, 4/3 आता है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी करना है, ठीक है, यहाँ पर भी वही करना है। तो उसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले एक बार ये इसको लिखने का तरीका क्या है, सेम ही है। कैसे लिखने का तरीका है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसका 1, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 3 को एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 3, अब प्लस 1 कितना होगा 4, ठीक है, 3 1 कितना होगा 4। फिर 4 को 2 बार पढ़ेंगे, 8 प्लस 3 11, फिर 11 को 33 4 37, फिर 37 को क्या करेंगे, 37 को 4 4 प्लस इसमें 11 जोड़ेंगे तो ये 159 ही होगा। एक बार 37 और इनको क्या करेंगे 4, 28 2 11 3, ठीक है, 148। उसके बाद फिर एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा बन गया। अब क्या करना है, यहाँ तक तो मेरा बन गया, तो इसको आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 159, अब बटे हो जाएगा 37, ठीक है, 37 जो सेम ही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे आपके यहाँ आते हैं, ठीक है, आसान है, काफ़ी आसान है, ठीक है। सॉरी आंसर ये हो जाएगा सी, ठीक है, 159 बटे 37। समझ में आया, आसानी। ये नहीं करना भाई, ये याद रखना, ये उल्टा नहीं, सबसे पहले इसको ये है, सेकंड में ही आएगा ये 37, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, हल करें। ये सिंपल सा है, ये नॉर्मल सा आप बना सकते हैं, ठीक है, आप बनाइएगा इसको ज़रूर। ये है नेक्स्ट टाइप, ये नेक्स्ट टाइप को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये है मल्टीप्लिकेशन, ये गुना। चलिए इसको मैं देखता हूँ, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन मत, ये है गुना, ठीक है, याद रखिएगा। और ये है डिवीज़न, ये हो जाएगा विभाजन, जिसको बोलते हैं भाग, जानते ही हैं। ये है पावर, पावर ऑफ पावर हो गया, ये है कटक। चलिए फैक्टर। अब सबसे पहले इसमें करने की बात क्या है, ये चीज़ समझा लेते हैं आपको एक बार, ठीक है। ये चीज़ समझाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे हमारे नेक्स्ट में, जब हम लोग इसमें करेंगे तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले क्लास में भी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था। चलिए अब ये है यदि ए पे पावर, इसका मतलब क्या हुआ, यदि है कभी हम लोग 7 पढ़ेंगे, 7 पे पावर हो जाएगा 6 × 7 हो जाएगा, लेकिन पावर हो जाएगा कितना, यदि मान लेते हैं 8, लेकिन बेस दोनों का हम लोग का क्या है, बेस सेम है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाएगा, तो 7 का 7 हो जाएगा और 6 और प्लस कितना हो जाएगा 8, ठीक है, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 814, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं करना, यदि बेस दोनों का सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक। और दूसरा हम लोग यदि सेम ही है, यदि सेम है, यदि बेस यहाँ पे मान लेते हैं 8, ठीक है, ये है ये एग्जांपल के लिए, यदि हम लोग लेते हैं यहाँ पे 8, ठीक है, पावर हो जाएगा 6 ही लेते हैं, और फिर ये भागा हो जाएगा, यहाँ पे 8 ही लेते हैं और पावर ले लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है। अब करना क्या है, दोनों का पावर क्या, दोनों का पावर डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे m है और n है, मतलब पावर डिफरेंट होगा, लेकिन बेस a है, मतलब सेम होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, तो 8 का 8 हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, और ये 6 में क्या करेंगे 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 3 घटा देंगे तो सेम ही होगा, 8 का 8 हो जाएगा और ये पावर 3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें भी वही रहेगा, जैसे मान लीजिए इसको लेते हैं 9 से, ठीक है, इसमें ले लेते हैं 9, पावर हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे पावर हो जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m n है, ठीक है, तो पावर डिफरेंट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और हो जाएगा 3 और हो जाएगा × 7, इसका मतलब 9 पे पावर हो जाएगा 3 को 7
21, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि पावर ये मेरा रहेगा ब्रैकेट में रहेगा तो ये दोनों गुना हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या कहता है, कुछ नहीं, इसमें क्या कहता है, यदि ए रहे मतलब मान लीजिए कोई 7 रहे, ठीक है, 4 × 8 रहे, ठीक है, पावर कितना रहे, 4 ही रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ 7 पे पावर हो जाएगा 4 × 8 पे पावर भी क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ये अलग अलग हो जाता है। इसका मतलब ये 4 इसके साथ भी है, 4 इसके साथ भी है, ये दोनों पावर, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ इसको ये है ना फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा ध्यान पे रख के काम करना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एक बार ध्यान पे रखना कि सारा चीज़ कैसे कैसे कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ये है m, ये है n, ठीक है, ये है पावर समान, तो पावर समान है, ठीक है, तो यही रहेगा, लेकिन दोनों का पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। यदि ये पावर बेस दोनों समान रहे और भाग में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों माइनस कर दिए। अब ये है m n, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुना। अब ये है पावर इस तरह m रहेगा तो इंडिविजुअल इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ, मतलब a पे पावर m हो जाएगा, b पे पावर भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। चलिए जो मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ नहीं है, आसान है, फ्री का नंबर है जिसको बोलते हैं फ्री का नंबर। चलिए इसको कैसे सॉल्व करें फ्री का नंबर, तो कुछ करना है नहीं। सबसे पहले है बेस, हम लोग देख लेते हैं, ये है इसका, ये है इसका, ये तो ये लिख दिए, ठीक है। अब जब बेस क्या है, सबका क्या है, समान है, तो पावर जुट जाता है। मैंने अभी जस्ट पढ़ा हूँ, बेस समान रहेगा तो पावर क्या होता है, ऐड, मतलब जुट जाता है, ठीक है। तो बेस समान है, सबका बेस है, मल्टीप्लाई में है, गुना में है, इसका मतलब जो है x - y, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा y -x, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस कितना हो जाएगा, ये है हमारे कितना z और -x, ठीक है। यहाँ पर हमको बातें देखनी है कि कैसी हो रही है, ठीक है, कैसे हो रहे हैं, ये जो जोड़ दिए, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो हम लोग सबको जोड़ दिए, ठीक है। अब जोड़ तो दिए लेकिन ये है प्लस में, ठीक है, माइनस में x, प्लस में x ख़त्म, y माइनस में, y प्लस में ख़त्म, ठीक है, z भी ख़त्म। अब क्या होगा, x भी ख़त्म। तो इसमें एक चीज़ इसको, हाँ ये इसको, हाँ यहाँ पे पहला जो है ये है x - y, ठीक है, तो x - y हो गया। उसका फिर तो y - z, तो y - z यहाँ पे z, ठीक है, उसका फिर प्लस हो जाएगा z - x, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, प्लस में x है, माइनस में x है, ख़त्म, y माइनस में है, y प्लस में है, ख़त्म, z प्लस में है, z माइनस में है, ख़त्म। तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a पे पावर हो जाएगा 0। अब पावर 0 मतलब कितना होता है 1, तो उसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। आसान है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमको इसको बना दे सकते थे यहीं पे ही, इसको क्या करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, देखते ही इसका आंसर आता, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो इतना करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्या करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट ये पावर सेम, मतलब बेस सेम है सबका, मतलब पावर जुड़ जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस इसका हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, z हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, z - y प्लस y माइनस, डायरेक्ट हो गया, यहाँ पे पावर हो जाएगा 0, मतलब डायरेक्ट 1। इतना करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये अब इसमें भी क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं तो बेस समान है, मतलब पावर क्या होगा, जुट जाएगा, ठीक है। बेस समान है, इसका मतलब पावर मेरा जुट जाएगा। तो पावर को सबसे पहले जोड़ने के लिए करेंगे क्या, तो ये है बेस, ठीक है, तो बेस को लिख लेते हैं 4/5, पावर मेरा जुड़ जाएगा, इसका मतलब 2x + 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 4/5 की पावर हो जाएगा x + 2, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, ये बेस दोनों खत्म, तो बचा क्या मेरा 2x + 1 + 5 बराबर हो जाएगा x + 2। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा x, अब बराबर है ये 5 6, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 6 4 -
-4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा मेरा आंसर 3 का -4। ठीक है, कुछ भी नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे और याद रखने की बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। यदि a पे पावर x रहे बराबर b पे सेम a पे पावर यहाँ पे रहे y, ठीक है, तो यदि बेस दोनों का बराबर है तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या, x बराबर y, ठीक है, जो यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, क्योंकि ये 4/5 4/5 कट गया, डायरेक्ट मेरा बच गया, ये कितना हो गया x + 1 + 5, ये हो जाएगा ये। इसको समझ में आ गया, नहीं आया हो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, शॉर्ट में लिख दिया आपको। ये हो जाएगा 2 और x अब प्लस हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा x + 2, इधर हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा, इधर प्लस के माइनस आ गया, इधर हो गया 2, इधर प्लस हो गया तो माइनस हो गया 6, इसीलिए हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, यदि एग्जाम में आए तो सबसे पहले करना है कुछ नहीं, ये है बेस, डायरेक्ट इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 4 और 1 हो जाएगा ये 5, ठीक है, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 में 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 4, क्योंकि इसके साथ कट गया तो डायरेक्ट हो जाएगा x - 4। कुछ यहाँ तक ये सब जो है ना करने की कुछ भी दरकार नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, ये बेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बेस दोनों को ऐड कर लिए इतना आ जाएगा, फिर ये दोनों को इतना ऐड, फिर जब ये दोनों आ गया तो कितना हो जाएगा, ये x2 है 2x है और यहाँ पे x है, अच्छा मतलब x हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, पर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसका मतलब -4 बच जाएगा, -4 बच जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये लग रहा है सेम क्वेश्चन है, 5 हाँ सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाते हैं हम लोग, इसको एकदम सॉल्व करेंगे चुटकियों में। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा, ये बेस खत्म हो जाएगा, ये बेस खत्म हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा, ये x ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 6, अब बराबर हो जाएगा कितना x + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, क्योंकि 2x कट गया, फिर यहाँ होगा 2, इधर प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, तो कितना होगा 4, बस इतना ही करना है। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है। चलिए ये है, अब इसको कैसे बनाएंगे, ये है सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, सेम बेस क्या, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ +6 है, यहाँ पे -6 है, तो +6 में -6 चल गया तो कितना बचेगा, डायरेक्ट 3। अब बराबर ये किसका क्यूब है, एक याद रखिएगा 11 का क्यूब होता है, कितना होता है 1 3 3 1। ठीक है, ये 11 का, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 11 का क्या है क्यूब, तो ये बताए थे पावर चल गया तो डायरेक्ट हो गया x बराबर कितना 11, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, आसान है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा दिए, ये हो जाएगा दोनों का क्या है, बेस समान है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस में डायरेक्ट कितना होगा 3, और ये होते हैं कितना 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब ये हो गया। ठीक है, ये दोनों देखिए बेस क्या है, पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है। ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा x बराबर कितना, x बराबर 11, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट ये देखिए, ये कुछ नहीं है, एकदम ये आसान है, सारे आसान है। ठीक है, चीज़ों को हम लोग देखेंगे तो आसान ही लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान लगेगा। ठीक है, ये लग रहा है कि हार्ड, कुछ नहीं, ये 4 है ना 4, तो इसको करना क्या, दोनों का बेस क्या है, बराबर है, तो पावर जुड़ जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये 16 4 है 20 है, 16 4 कितना होता है 20, तो डायरेक्ट एक बार लिख देते हैं, एक्सप्लेन करेंगे, 2 4 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20.20। ठीक है, क्योंकि ये जुड़ जाएगा, पॉइंट जब 16 को जोड़ेंगे पॉइंट हो जाएगा 04। ठीक है, तो पॉइंट के पास 20 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कट करेंगे। ठीक है, ये 20 को हम लोग यदि उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 0, 20 को 5 बार में 1/5, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2 4 3, अब बटे हो जाएगा इंटू पावर हो जाएगा किसका 1/5। ये 2 4 3 एक होता है किसका, यदि हम लोग 2 4 3 इसको यदि हम लोग 3 से काटते हैं, ठीक है 3 से काटते हैं तो कितना होगा, 3 को 8 24, 3 4 15 5, कहीं 3 पे पावर 5 ये होता है। ठीक है, तो किसको 3 को फिर से 3 करेंगे 9, फिर 9 को करेंगे 81 और 81 उसका फिर 3 से करेंगे तो कितना ये हो जाएगा 3 पे पावर 5। ठीक है, इसको नहीं समझ में आता तो यहाँ पे हम लोग 3 करेंगे, फिर इसको 3 करेंगे, फिर इसको 3 करेंगे, फिर इसको 3 करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा हिट माइंड करना है। ठीक है, ये है 3 पे पावर 5, हाँ 3 पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/5। अब ये 5
है ना, ये 5 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 5 5 कट गया तो क्या बच गया 3, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो है पावर है उसको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो इतना हो गया। इसको हम लोग क्या किए, उड़ा दिए, तो कितना हो गया, दशमलव जो उड़ाए तो 2 के बाद दशमलव, 2 जीरो नीचे में हो गया, 1 जीरो काट दिया, 2 को 4 10 कर दिया तो 1/5 हो गया। ठीक है, 1/5 हो गया, बस 1/5 को काटे तो कितना हो गया 3। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है सारा। यदि समझ गए तो हमको कुछ नहीं है, डायरेक्ट बेस दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमको इस तरह पढ़े थे, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ऐसे पढ़े हैं 3 पावर m हो गया, और ये भाग चलिए बट्टे में हो गया -3। ठीक है, इंटू हो जाएगा 5 पे पावर हो जाएगा 10, और हो जाएगा 5 पे पावर 15। ठीक है, अब ये है ना बट्टे, अब यहाँ पे एक बात है याद रखने की, अब ये है बट्टे तो 5 पे पावर m हो जाएगा, और इंटू ये 5 पे पावर हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि ये माइनस में था, यदि ऊपर में करते तो गुना में हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा, और ये 5 पे पावर हो जाएगा 10। अब बराबर हो जाएगा 5 पे पावर हो जाएगा कितना 15। अब बेस दोनों का सेम है तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 10 का 13, तो m प्लस कितना हो जाएगा 13। अब बराबर हो जाएगा यहाँ 15। ठीक है, तो बेस है दोनों ख़त्म, तो क्या बच गया m प्लस 13, अब बराबर हो जाएगा 15, इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा 2। ये m बराबर क्या हो जाएगा 2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ करने की बात इसमें नहीं है, एक चीज़ है जो आपको याद रखने की बात है। चलिए, पहला, यदि a पे पावर m रहे और इंटू a पे पावर n रहे, ठीक है, ये -n कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यदि रहे तो डायरेक्ट हम लोग समझते हैं कि बेस समान है तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा a पे पावर क्या हो जाएगा m - n। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यदि दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, यदि a पे पावर हमारा m रहे, ठीक है, अब भागा रहे b, ये b ले ले रहे नहीं, पहले यही लेते हैं, a पे पावर होता है n, ये -n। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग इसको समझने की बात है, तो a पे पावर हो जाएगा m, ये भाग मतलब बटे हो जाएगा, बटे, और a पे पावर क्या हो जाएगा -n। अब ये -n तो आ गया, लेकिन इसको हम लोग गुना में भी लिख सकते हैं, a पे पावर m और इंटू ये माइनस जो है इसको गुना में यदि चल जाएगा तो a पे पावर क्या हो जाएगा n। ठीक है, ये नीचे से ऊपर चल जाती है, पावर माइनस उड़ जाता है, डायरेक्ट क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको नोट में है। ठीक है, ये बात याद रखने योग्य है। चलिए, ये हो जाएगा और ये दोनों बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है ना n का मान याद कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, इसको एकदम सॉल्व करेंगे ऐसे ताकि चुटकी में बना लेते हैं। चलिए, इसको कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बेस सॉल्व करेंगे, तो ये पावर, ये 4/3, ये 3/5, 3/5, 3/5 तो खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट कितना बचेगा 4 + 3, अब बराबर हो जाएगा 2n और -1। ठीक है, तो 4 3 7, अब यहाँ माइनस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, इधर लिख ही देते हैं, 4 + 3, इधर हो जाएगा +1, अब बराबर हो जाएगा 2n। ठीक है, 4 3 7 और 1 8, ये गुना में बटे में हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा n, इसका मतलब कितना हुआ 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, कुछ करने की बात नहीं है, ऐसे ही बनाना है हमको एग्जाम में, एकदम कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट। वहाँ ये 3 4 3 4 3 4 3 4 कट जाएगा, डायरेक्ट पास है 4 3 7, इधर माइनस इधर आ जाएगा कितना 8 हो जाएगा, तो 8 को 2 से काटेंगे तो डायरेक्ट मेरा 4। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट मुँह से हम लोग बना लेंगे, कुछ नहीं। ये ख़त्म, तो डायरेक्ट होगा 4, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 4 + 3 7। ठीक है, और यहाँ पे -1 है, इधर हो जाएगा कितना 8 हो गया, तो 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। डायरेक्ट है, कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, सब फ्री का है नंबर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो और सब चीज़ आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, चलिए, और इसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी लेके आएंगे इसमें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ समझाया हूँ, आपको डिटेल के साथ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हूँ, डिटेल के साथ,
ताकि आपको कोई भी चीज़ नहीं, मैं आपको हर एक टाइप वाइज, ठीक है, टाइप जितना टाइप है मैं आपको हर एक टाइप का पढ़ाता हूँ आपको, डिफरेंट टाइप का, चाहे लेडर फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, कैसे चुनना है, बड़ा है छोटा है, ठीक है, उसके बारे में चुनना है, फिर दशमलव पढ़ाएंगे, फिर भिन्न पढ़ाएंगे, ठीक है। एक एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ और एक एक चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको हर एक टाइप, कोई भी ऐसे टाइप ये नहीं है कि ये छूट गया, मैं आपको हर एक टाइप का पढ़ाऊँगा। और जहाँ तक मैं आपको 3 क्लास में है ना, 3 क्लास में आपको बहुत एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ही सिंप्लीफिकेशन पढ़ाते हैं। सिर्फ एक नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ़ जीरो, जो काफ़ी आसान लगेगा, मैं बता दूँ आपको, काफ़ी आसान। एक बार आप नंबर ऑफ़ जीरो पढ़ लीजिएगा ना, और एक नंबर ऑफ़ जीरो जो आपको देख करके बता दिया कि नंबर ऑफ़ जीरो क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। ये जो पार्ट आने वाली, इसमें तो हमको लगता है आप महारत हासिल कर लीजिएगा यूनिट डिजिट में, ठीक है। यूनिट डिजिट में आप यदि एक बार यदि देख लेते हैं तो इसमें आपको महारत ही हासिल हो जाएगा। मतलब कोई भी आपको यूनिट डिजिट दे जाएगा तो आप उसको एकदम चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा, चुटकियों में, चाहे कितनों से भी बड़ा से बड़ा आ जाएगा और कितना छोटा से छोटा आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप यूनिट डिजिट हो गया या नंबर ऑफ़ जीरो हो गया, ठीक है। ये पार्ट मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। यहाँ तक जो मैं आपको पढ़ा दिया कि लेडर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है। दशमलव का भी पार्ट एक बचा हुआ है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ़ जीरो पढ़ाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।